हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम काओयुन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगी थी, तुम डीमन बस अभी इमोर्टल एम्पर रिलम के 5th रेवोल्यूशन पे हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे जूनियर ब्रदर को परेशान करो इसलिए कि उसके पास में एक सुप्रीम ट्रेजर है। क्या तुम भूल गए तुम्हारी औकात क्या है? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे काओयुन गुस्से में आगे की तरफ बढ़ रही थी और वो कहने लगती है, तुम्हें पता भी है आखिरकार ये किसका सन है? जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो मार्क्स वाला डीमन कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता भले ही ये किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग क्यों ना करता हो, है तो ये एक आउटसाइड रिलम का ही। हमारे यूनिवर्स में इनकी यूनिवर्स की स्ट्रेंथ कुछ भी काम नहीं आने वाली। मैं भी देखता हूँ आखिरकार दूसरे यूनिवर्स के लोग यहाँ पे आके कैसे अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर पाते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो हेवनली दाव उन्हें पूरी तरीके से सप्रेस कर देगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो चारों ओर एक बैरियर बनाने लगता है ताकि वो यहाँ पे तियानसी, काओयुन और एल्डर वी को कैद कर सके। और वो कहने लगा था, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो याद रखना मैं तुम्हारी भी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दूंगा। बट हम देखते हैं वहाँ पे काओयुन कुछ भी नहीं बोलती, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो डायरेक्टली चारों ओर एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। और जैसे वो बैरियर पूरी तरीके से क्रिएट होता है हम देखते हैं वो डीमन अपने ब्लड लाइन के स्पिरिट को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा था, जिसकी वजह से उस जगह पे काफी ज्यादा खतरनाक और डीमनिक स्पिरिचुअल अवतार अपीयर हो जाता है, जिसको देखकर वहीं पे वो दूसरा डीमन कहने लगा था, ये तो हमारे एंसेस्टर का ब्लड लाइन स्पिरिट है। इसका मतलब हमारे एंसेस्टर अभी भी जिंदा हैं, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुए, क्योंकि अगर वो अभी तक जिंदा नहीं होते तो उनके ब्लड लाइन स्पिरिट को हम ऐसे कंडेंस नहीं कर पाते। तो इसका मतलब हमारे एंसेस्टर अभी भी हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ उस मार्क्स वाले डेमन को देखते हैं जो कि कहने लगा था, तुम सब लोग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं वो अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को कहने लगता है, एंसिस्टर ये फॉरेन रेस से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में आके हमें तंग कर रहे हैं, क्या आप इन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करोगे? जिसको सुनने के बाद में हम देखते हैं वहाँ पे उस डीमन का ब्लड लाइन स्पिरिट कहने लगा था, आखिरकार फॉरेन रेस के इतनी ज्यादा हिम्मत वो हमारे रिलम में एंटर करे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था। अब उनके डीमनिक ऑरा को पूरी तरीके से महसूस करते हुए हम देखते हैं तियानसी की सोट की स्पिरिट और उसके ब्रेसलेट का स्पिरिट काफी ज्यादा डर गए थे। वो दोनों कहने लगते हैं ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ काओयुन का ब्लड लाइन स्पिरिट भी अपने एनर्जी को गैदर करने लगता है और हम देखते हैं काओयुन के ब्लड लाइन स्पिरिट ने आगे की तरफ अटैक कर दिया था, जिसको देखकर वो डीमन अपने एंसेस्टर को कहने लगा था, एंसेस्टर कुछ करिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसका ब्लड लाइन स्पिरिट मतलब कि उसका एंसेस्टर भी गुस्से में आगे की तरफ देखते हुए कहने लगा था, आखिरकार तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे डिसेंडेंट के ऊपर अटैक करो। और हम देखते हैं वो डायरेक्टली काओयुन के ब्लड लाइन स्पिरिट के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे काओयुन का ब्लड लाइन स्पिरिट भी उसके अटैक को रोक रहा था। तो गाइज मैं बता दूं काओयुन का ये ब्लड लाइन स्पिरिट उसके ही फादर का स्पिरिट है, तो मैं इसे काओयुन का फादर ही बोलूंगा। सो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अब हम देखते हैं वहाँ पे काओयुन के फादर को उस डीमन एंसेस्टर के अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ एल्डर वी कहने लगते हैं, आखिरकार क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे? क्योंकि इस डीमन एंसेस्टर की स्ट्रेंथ तो इमोर्टल एम्पर रिलम के 7th रेवोल्यूशन जितना है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं काओयुन कहने लगी थी, आपने ठीक कहा एल्डर हुई, मेरे ब्लड लाइन स्पिरिट की स्ट्रेंथ तो बस इमोर्टल एम्पर रिलम के 5th या 6th रेवोल्यूशन पे है। अब हम देखते हैं ये सब कुछ वो लोग बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ वहाँ पे काओयुन के फादर को उस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा मुश्किलें हो रहा था। अब ये सब कुछ देखकर काओयुन सोचने लगती है, ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कुछ सोच रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने सोट के अंदर उन सारे एनर्जी को कंज्यूम करवा रहा था ताकि वो उसे पूरी तरीके से कंडेंस कर पाए। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाते हुए उसके सारे एनर्जी को अपने सोट के अंदर पूरी तरीके से कंडेंस कर लेता है, जिसकी वजह से वो सोट पूरी तरीके से और भी ज्यादा
पावरफुल हो गया था। इवन कि वो सोर्ड तो इवोल्व भी हो जाता है। जैसे ही वो इवोल्व होता है उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रहा था। अब उस एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस करने के बाद में हम देखते हैं उस जगह पे टोंगटियांग सोर्ड मास्टर की स्पिरिट अपीयर हो जाती है। वो अपीयर होती ही उस सोर्ड को पकड़ते हुए कहने लगे थे, मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने इस क्योस एनर्जी को पूरी तरीके से अपने सोर्ड के साथ में मर्ज कर दिया। मैं तुम्हें बता दूं ये एनर्जी यूनिवर्स के बर्थ के साथ में और उसके ओरिजिन के साथ में रिलेटेड है। मैं होप करूंगा कि तुम इसका अच्छा यूज करोगे। अब ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो उस सोर्ड को डायरेक्टली उस सोर्ड को लिन फैंग को दे देते हैं, जिसको देखकर हम देखते हैं लिन फैंग एकदम से ग्रीट करते हुए कहने लगता है, सीनियर आपका शुक्रिया। अब ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ टोंगटियांग सोर्ड मास्टर कहने लगे थे, तुम बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो, मानना पड़ेगा तुम उसके ही जैसे हो। वैसे हमारा मिलना एक डेस्टिनी है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं तुम्हें कुछ और चीजें दूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस जगह पे किसी सुप्रीम लेवल के ट्रेजर को बाहर निकालने लगे थे, जो कि एक सुप्रीम ग्रेड का डायग्राम था जो कि सोर्ड दाव से बना हुआ था। अब उसे देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। हम देखते वहां पे उस सोर्ड दाव के डायग्राम को देखकर दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, क्या सच में टोंगटियांग मास्टर इस सोर्ड दाव के हेवनली डायग्राम को लिन फैंग को देने वाला है, जो कि एक सुप्रीम लेवल का हाई ग्रेड का ट्रेजर है। ये सब कुछ कहते हुए वो पूरी तरीके से शॉक पड़ रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं टोंगटियांग मास्टर डायरेक्टली उस हेवनली डायग्राम को लिन फैंग की तरफ भेज देते हैं, जिसको देखते हुए लिन फैंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, इस ट्रेजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर काउंटलेस रिलम्स होंगे, इवन कि ये गॉड्स के ग्रेवयार्ड से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं लिन फैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक पड़ गया था और वो ग्रीट करते हुए कहने लगता है, सीनियर ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस ट्रेजर के वर्थी भी हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ टोंगटियांग मास्टर हंसने लगे थे और वो कहने लगता है, तुम्हें सोर्ड डायग्राम ही इतना ज्यादा खतरनाक लगा, तुम्हें लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रीसियस चीज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा प्रीसियस चीज तो अब देने वाला हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे टोंगटियांग मास्टर अपने सोर्ड दाव के ओरिजिन वेन को बाहर की तरफ निकालने लगते हैं, जिसको देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग पूरी तरीके से शॉक हो गए थे और वो कहने लगते हैं, ये तो सोर्ड दाव का ओरिजिन वेन है। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर आखिरकार इसका मतलब क्या है। जिसको सुनने के बाद में थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, ये इनर्ट स्पिरिचुअल वेन क्योस ओरिजिन के साथ में ही बॉर्न हुआ था और एक इनर्ट स्पिरिचुअल अवतार है। इवन की इनर्ट स्पिरिचुअल वेन से सोर्ड दाव बॉर्न हुआ था। इवन की लिन फैंग, अगर तुम इसके ओरिजिन को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लो और इसे कंडेंस कर लो तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बहुत ही आसानी से बाद में जाके सोर्ड एम्परर बन जाओगे, क्योंकि अगर तुम हेवनली सोर्ड दाव के इनर्ट स्पिरिचुअल वेन को ही पूरी तरीके से रिफाइन करोगे तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग उस स्पिरिचुअल वेन की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, इवन की अगर तुम अपने सोर्ड को इसके साथ में पूरी तरीके से रिफाइन भी करो तो वो बहुत ही आसानी से आगे के लेवल पे चला जाएगा और तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी लिन फैंग। अगर तुमने इसे अच्छी तरीके से कल्टीवेशन पे यूज किया तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद में हम देखते हैं लिन फैंग टोंगटियांग मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको सुन के हम देखते हैं टोंगटियांग मास्टर कहने लगते हैं, सबसे पहले तो तुम अपने सोल एनर्जी का यूज करते हुए इस इनर्ट स्पिरिट में अपनी एनर्जी डालो ताकि तुम इसे खुद पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओ। अब ये सब कुछ सुनने के बाद में हम देखते हैं लिन फैंग ऐसा ही करने लगा था। वो अपने सोल एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली उस स्पिरिचुअल इनर्ट वेन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो इनर्ट स्पिरिट काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा था। अब ये सब कुछ देखते हुए लिन फैंग कहने लगता है, मैं इसका यूज करते हुए अपने सोर्ड की स्ट्रेंथ को भी काफी ज्यादा बढ़ा लूंगा। इवन की अब मैं जाकर खुद को ब्रेक थ्रू करवा लेता हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं उस जगह पे गॉडेस आगे की तरफ आते हुए कहने लगती है, तुम सबसे पहले तो जाकर इसके एनर्जी को पूरी तरीके से कंडेंस करने की कोशिश करो ताकि तुम डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करके खुद के रिलम को बढ़ा पाओ। अब ये सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगता है, जैसा आपको सीनियर, और हम देखते हैं वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को डायरेक्टली उस इनर्ट स्पिरिचुअल वेन की तरफ भेज देता है ताकि वो उस जगह पे जाके उसे कंज्यूम कर सके और उसकी एनर्जी का यूज करते हुए खुद ब्रेक थ्रू कर पाए। अब हम देखते हैं जैसे लिन फैंग उस स्पिरिचुअल वेन के पास में पहुंचता है, वो वहां पे जाते उनके एनर्जी को पूरी तरीके से कंज्यूम करने लगा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ सब लोग शॉक हो जाते हैं और हम देखते वहां पे
तियानिन स्टार की वो एल्डर कहने लगती है, ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार किसी को एंशिएंट इमॉर्टल एम्पर रिलम पे ब्रेक थ्रू करते हुए देखूंगी। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे तियानिन स्टार की वो एम्प्रेस भी कहने लगती है, तुमने ठीक कहा, हजारों सालों के बाद में हमारे यूनिवर्स में कोई एंशिएंट इमॉर्टल एम्पर रिलम को ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो गाइज मैं बता दूं, इस यूनिवर्स का कल्टिवेशन मेथड कुछ फर्क है, इसलिए यहाँ पे एंशिएंट इमॉर्टल एम्पर बुलाया जाता है। और वैसे भी लिन फैंग तो दूसरे यूनिवर्स के कल्टिवेशन मेथड्स का भी यूज करता है, तो उसे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पे हम फिर से लिन फैंग को देखते हैं, जो कि अच्छी तरीके से अपने सारे स्पिरिचुअल अवतार की एनर्जी बढ़ा रहा था, ताकि वो इसका यूज करते हुए खुद को ब्रेक थ्रू में काफी ज्यादा हेल्प कर सके। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उस इनर स्पिरिट को पूरी तरीके से रिफाइन करने लगता है, ताकि वो भी उसके दूसरे स्पिरिट्स के साथ में मर्ज हो सके। अब कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं लिन फैंग पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल एनर्जी निकल रहा था। इवन की उसका फ्योनिक्स मार्शल स्पिरिट भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और हम देखते हैं लिन फैंग के सारे स्पिरिचुअल एनर्जीज बाहर की तरफ आ रहे थे, इवन की उसके सारे स्पिरिचुअल फॉर्म भी बाहर की तरफ आने लगते हैं। यह सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान तो काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है, मास्टर की स्ट्रेंथ तो पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ गई। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो एकदम से थंडर ड्रैगन लेलोंग के पास में चला गया था और वो कहने लगता है, सीनियर वैसे आपने मुझे कहा था ना कि आप एक टाइम पे ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज के कल्टीवेटर थे, तो सीनियर क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। ये सब कुछ कहते हुए वो थंडर ड्रैगन लेलोंग को काफी ज्यादा मस्का लगा रहा था, जिसको देखकर हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, आखिरकार तुम इतने पोलाइटली मुझसे कैसे बातें कर रहे हो, क्या तुम कुछ छुपा रहे हो। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे साउटियन कहने लगा था, सीनियर ड्रैगन ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आप ट्रांसेंड रिलम के हाफ स्टेज में थे पहले, जब आपकी स्ट्रेंथ पूरी तरीके से फुल्ली था, तो इसका मतलब क्या आपके पास में क्या कोई क्यूस स्पिरिचुअल इनट वेन है। जिसको सुन के हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, आखिरकार तुम्हें क्यों जानना है। जिसके रिप्लाई में हम देखते वहाँ पे साउटियन कहने लगा था, सीनियर अगर आपके पास में क्यूस ओरिजिन का इनट स्पिरिचुअल वेन है, तो क्यों ना आप मेरे साथ में वो थोड़ा सा शेयर कर लो, ताकि मैं भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकूं आपकी तरह। मैं आपको हमेशा के लिए फॉलो करना चाहता हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो काफी ज्यादा मस्का लगा रहा था, बट एकदम से बीच में वहाँ पे क्यूस ड्रैगन आ जाता है, जो की साउटियन को मारते हुए दूर करता है। और वो कहने लगा था, सीनियर ड्रैगन लेलोंग आप इस साउटियन की बातों में मत आइए, वैसे भी अगर आपके पास में सच में क्यूस ओरिजिन का स्पिरिचुअल इनट वेन है, तो क्यों ना आप वो मुझे थोड़ा सा दे दो। वैसे भी आप भी ड्रैगन हो और मैं भी ड्रैगन, आप तो मेरे एंसेस्टर हो ना, तो इस चिड़िया को देने से अच्छा है कि आप मेरे साथ में शेयर कर लो, क्योंकि आप तो मेरे एंसेस्टर। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे क्यूस ड्रैगन थंडर ड्रैगन लेलोंग को काफी ज्यादा मस्का लगा रहा था। वो कहने लगता है, आप तो मेरे एंसेस्टर हो, मुझे पूरा भरोसा है कि आप मना नहीं करोगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा प्यार से थंडर ड्रैगन लेलोंग की तरफ देख रहा था, जिसको देखकर हम देखते हैं थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, यहाँ से चले जाओ, वैसे भी मेरे पास में कोई भी क्यूस ओरिजिन का स्पिरिचुअल इनट वेन नहीं है। बेवकूफो, अगर तुम्हें लगता है कि सच में मेरे पास में क्यूस एनर्जी का स्पिरिचुअल वेन होता, तो क्या मैं ऐसे इतना ज्यादा हार्ड वर्क करता अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, मेरे पास में है नहीं। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे क्यूस ड्रैगन कहने लगा था, बट सीनियर प्रीवियस लाइफ में तो आपके पास में क्यूस ओरिजिन के इनर वेन्स होंगे ना, तो फिर आखिरकार हम उन्हें क्यों नहीं ढूंढ के उन्हें कंज्यूम कर लेते। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है, ये बस कहने में आसान है, वैसे भी प्रीवियस लाइफ में जो भी मेरे पास में क्यूस ओरिजिन का स्पिरिचुअल इनर वेन था, वो अभी तक तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी होंगे। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस ड्रैगन काफी ज्यादा सैड हो गया था, बट हम देखते हैं एकदम से बीच में साउटियन आते हुए क्यूस ड्रैगन को लात मार के दूर फेंक देता है। और वो कहने लगा था, सीनियर ड्रैगन लेलोंग आप चिंता मत करिए, भले ही आपके पास में आपके पहले के क्यूस ओरिजिन के स्पिरिचुअल इनट वेन्स क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी सीनियर आप काफी ज्यादा पावरफुल हो, आपके हार्ड वर्क से फ्यूचर में फिर से आप अपने कल्टीवेशन के पीक में पहुंचोगे। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग हंसते हुए कहने लगे थे, तुमने ठीक कहा। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग भी खुश हो गया था। और हम देखते हैं लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल अवतार के उन सारे स्पिरिचुअल फॉर्म को एक साथ में अपने स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर
कंडेंस कर लेता है और हम देखते हैं फिर से वो उन सारे सोल्स को अपने बॉडी के अंदर डाल रहा था। अब ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ टोंगटियांग मास्टर कहने लगता है, तुमने सक्सेसफुली इसे रिफाइन कर लिया, मानना पड़ेगा तुम्हारे फादर की तरह तुम भी काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मुझे पूरा भरोसा है कि फ्यूचर में तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं टोंगटियांग मास्टर लिन फेंग की तरफ देख रहे थे। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। और हाँ, मैं कुछ दिनों से वीडियोस लेट डाल रहा था क्योंकि गाइस मैं बहुत ज्यादा बीमार होके हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, तो इसलिए मैं वीडियोस टाइम पे नहीं डाल पाया, तो माफ कर देना, बट अब से मैं टाइम पे ही डाला करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठंडा ठंडा पानी पीते रहना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।